बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूपी बोर्ड 2025 पेपर कोड देख लीजिए 822 BX। ये हमारा पेपर कोड है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको कुछ नया चीज सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। लिखा है कि टेन थीटा बराबर 3/4। पहला क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी प्रश्न अगर एमसीक्यू में अगर ऐसा आएगा तो हमें विशेष करके ध्यान ये रखना है कि हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमको पता है टेन थीटा होता है लंब बटे का आधार, और कॉस थीटा का मान क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे का कर्ण। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमको आधार चाहिए। आधार हमको 4 यहाँ से दिया है, तो कॉस थीटा का मान ऊपर तो 4 आएगा, ठीक है, और नीचे 3 नहीं आएगा, नीचे 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको ऐसा ऑप्शन देना है जिसमें ऊपर 4 हो। तो ऊपर 4 मुझे केवल 2 ऑप्शन में दिखा है, एक और सी में, और नीचे 3 नहीं आना चाहिए, 5 आ सकता है, नीचे 5 आ सकता है। तो ऑप्शन ए लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, नीचे 3 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि लंब का मान 3 है और कर्ण का मान हमेशा लंब से ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 और 4 से ज्यादा आना चाहिए, यानी 5 आएगा। तो विशेष करके इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हम ट्रायंगल बना के नहीं बल्कि ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि प्रोबेबिलिटी से है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब भी कोई पासा एक बार फेंका जाएगा तो उस पे टोटल 6 घटना होगी, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उस पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखेंगे तो 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है। तो किसी भी संख्या का प्रायिकता लिखने के लिए नीचे हम टोटल लिखते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 घटना है, और सम आने का 1 2 3। तो 6/3, 3/6 का मतलब 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है, बी लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो एग्जाम में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे, इसका भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसको इरेज करते हैं हम। अब हम अगला क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3 क्या कह रहा है। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक मिनट, थोड़ा सा हम ऊपर ला देते हैं 3 क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमको एक बारंबारता बना के दिया और माध्यक वर्ग पूछ लिया। जब भी आपसे माध्यक वर्ग पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? आपको देखिए यहाँ पे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आपको दिया है। और उसके बाद क्या दिया है, ये 7 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 10 है, 5। तो ये तो रेंज है अपना, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। और ये क्या है, बारंबारता। तो बारंबारता से हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, CF। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या होता है वो सीख लेते हैं हम लोग। हम देखिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे। 7 का अगला कितना है, 8। 8 7 कितना होता है, 15 लिख देंगे। अब 15 में 15 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 40, और 40 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 45। तो ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। अब आपके पास ये जो 45 आया है, इसी 45 का आधा करेंगे तो 45 का आधा कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0.5, यानी 22.5 होता है 45 का आधा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें माध्यक वर्ग चाहिए। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, आप ऐसा संचयी बारंबारता में ऐसा अंक देखिए जो 12.5 पे आ सकता हो। क्या 15 12.5 इसमें आ सकता है, 15 में नहीं, 30 में, 30 में आ सकता है। ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे वही अंक चूज करेंगे जो या तो इससे बड़ा हो या तो यही हो। ठीक है, तो छोटा वाला अंक नहीं चूज करेंगे, हम 30 चूज कर सकते हैं। और 30 वाला वर्ग अंतराल कितना है, 20 और 30, 20 से 30 और 20 से 30 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सी क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। एक बार और विशेष करके उसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको माध्यक वर्ग पूछेगा हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये हम 7 लिखेंगे, 7 में अगला जोड़ेंगे, इसमें अगला जोड़ेंगे, इसमें अगला जोड़ेंगे, इसमें अगला जोड़ेंगे, लिखते जाएंगे। अब हम उसके बाद आखिरी जो नंबर होगा उसका हम आधा कर देंगे, और फिर वही क्या बतलाएगा, वही हमको बताएगा कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम माध्यक वर्ग चुन लेंगे। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर लेते हैं।
अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको इरेज कर दे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ये बहुलक वर्ग बोल रहा है। बहुलक वर्ग क्या मतलब होता है? बहुलक का मतलब होता है किसी भी बारंबारता में सबसे ज्यादा आया हुआ संख्या। तो आप इस श्रेणी में देखेंगे तो 2 है, 7 है, 11 है, 8 है, 6 है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 11 की। और 11 का वर्ग अंतराल कितना है? 10 से 15। तो बहुलक वर्ग होता है सबसे ज्यादा आई हुई संख्या। तो 10 से 15 इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा 11 का। 10 से 15 ऑप्शन नंबर डी है, डी क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पे, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता की नहीं हो सकती? एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप घटना प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? किसी की संभावना। ठीक है, और संभावना हमेशा 100% हो सकती है या फिर 100% नहीं हो सकती। तो जब 100% होगी तो उस संख्या की प्रायिकता 1 होगी, और जब 100% नहीं होगी तो उस संख्या की प्रायिकता 0 होगी। यानी किसी की घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा नहीं, यानी प्रायिकता इसकी इसके बीच में होगी। तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे पूछ रहा है कि किसकी प्रायिकता घटित नहीं हो सकती, तो जब भी नेगेटिव वैल्यू हमको देखने को मिल जाएगा, हम उसी ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें विशेष कर एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसमें परसेंटेज भी बोला। परसेंटेज आपको कुछ भी बोल ले, 0 से लेके 100 के बीच में आपको कोई भी परसेंटेज बोल दे, वो आप परसेंटेज को भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं हो सकता? माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से कम हो गया और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पूरे ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें केवल मुझे बी दिख रहा है, जो माइनस का है, यानी 0 से छोटा है, इसीलिए इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक बार वीडियो में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या कह रहा है? 6 में ना आई वो, तो यहाँ पे लिखा है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से अगर आप cot a का मान निकालेंगे तो 4/3 निकलेगा। और cot का उल्टा होता है tan a। tan a का मान हो जाएगा 3/4। हमको निकालना क्या है? 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए और बटे का 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। तो बस वैल्यू रख दीजिए, 1 माइनस 10 की जगह पे 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/16 और बटे का 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 16 कम 16, 16 में से हम 9 हटा देंगे, 1 मिनट हो जाएगी। तो इस संख्या को हम सोल्व करेंगे तो 16 टन 16, 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपका ऊपर आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे पहले इसके नीचे कर लेते हैं। 16 टन 16, 16 9 कितना होता है? 25, 25/16 हो गया। अब इसको देखेंगे, 16 में से हम 9 घटाएंगे तो हम पहले 6 घटा देते हैं, 6 घटा के फिर हम देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको मैं यहाँ दिखा सिखा देता हूँ। जब भी आपको 16 में से 9 घटाना है तो आप क्या कीजिए, पहले 6 घटा दीजिए। 6 घट गया, कितना बचेगा? आप घटाने के लिए 3 बचेगा। तो 10 में से 3 घटाएंगे या 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 16। तो 16 से 16 काट दीजिए, 7/25। अगर ऑप्शन देखिए कि 7/25 मुझे केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो हम ए को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 पे अगर देखेंगे तो क्या लिखा है? cos 60 का मान बताइए। cos 60, अब ध्यान से रखिए, cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर सी। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। एक चीज ध्यान रखिएगा, cos 60 बराबर होता है किसके? sin 30 डिग्री की। ठीक है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको हम बता दिया। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 + 10 कोट स्क्वायर बटा 1 माइनस कोट 1 + कोट स्क्वायर बटा 1 + 10 स्क्वायर का मान। ठीक है, इसका मान बताना है किसका? 1 + 1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन इरर तो नहीं है? नहीं, इरर नहीं है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटे का 1 + 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे? सिंपल सा देखिए, ये हो जाएगा 1 + कोड को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 + का साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं ना।
इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे का साइन स्क्वायर थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटे का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, तो ऊपर 1 बटे का साइन स्क्वायर थीटा और इसका भी मान होता है 1 बटे का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर का थीटा बटे का साइन स्क्वायर का थीटा, और कॉस स्क्वायर का थीटा बटे का साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, कॉट स्क्वायर का थीटा। तो कॉट स्क्वायर का थीटा ऑप्शन नंबर डी पे हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर ये वाली वैल्यू ध्यान रखिएगा कि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा का बटे का कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको विशेष कर ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम यही वैल्यू रख करके ही निकाल सकते हैं, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो आप कोई वैल्यू फिक्स करके निकालिए या तो ऐसे निकालिए, तो ये बेस्ट तरीका होता है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसको इरेज करते हैं अब इरेज करके हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि एलसीएम, यदि एलसीएम एलसीएम 35 और 63 बराबर 315 और एचसीएफ 35 और 63 बस सिंपल है कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ हमको पूछ रहा है, तो हमको पता है दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल है वो बराबर होता है एलसीएम। एलसीएम है 315 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो निकालना है हमको, तो 315 ये इतना हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, किससे काट ले इसको, 7 से कटेगा क्या, 7 चौक को 28 होता है, 3 7 पचे 35 और ये 7 पचे 35, 5 से काटेंगे, 5 से 9 बार में, 9 से काटेंगे, 9 सते 63, 7 बार में, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला जो बनता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इस फॉर्मूले को तो रट लीजिए, एग्जाम में 100% इससे प्रश्न आने वाला ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रट लीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो बोला है कि संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम, सिंपल है, 12 है, 15 है और 21 का हमें एलसीएम निकालना। तो आप क्या कीजिए, इसको देखेंगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 गुणे 3 यानी 2 गुणे 3। 15 को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 21 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है उसको तो ले लीजिए एक बार, तीनों में कॉमन है 3, इसको एक बार ले लीजिए, बाकी जो कॉमन नहीं उसको उतार दीजिए। 2 बार 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं, उतार देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे होता है 60 और 60 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42, 420। तो ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा 420 है। हम आराम से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, करनी में 2 और 2 करनी में 2 का गुणनफल। सिंपल क्वेश्चन है, करनी में 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस का करनी में 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इतना, माइनस करनी में 2 गुणे करनी में 2 हो जाता है 2, तो 2 करनी में 2 माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इसमें बात कर रहा है तो ये कौन सी संख्या है, यहाँ पर हमें करनी में 2 दिख गया, और जब भी आपको परिमेय प्लस अपरिमेय या परिमेय माइनस अपरिमेय दिख गया तो आप हमेशा इस संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिंदु दे दिया हमको 2,3 और कितना दे दिया है 4,1, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो जब भी दो हमको निर्देशांक दिया रहेगा वो इसके बीच की दूरी पूछेगा, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसमें अब विशेष करके ये ध्यान रखिए, ये जो होता है ये होता है x1 और ये कितना होता है y1 और ये जो होता है x2 और ये कितना होता है y2। तो बस आप क्या कर दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, x2 को x1 से घटा दीजिए। घटाएंगे तो 4 में से 2 घटेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस एक में से एक 3 घटाएंगे, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 का स्क्वायर 4। अब 4 + 4 होता है 8। 8 को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 × 2 का मतलब 2 करनी में 2। तो ऑप्शन से अगर हम चले जाएंगे तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा वृत्त से है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P की स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, डायग्राम बनाइए। एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त का एक बिंदु लेंगे P और P से एक लाइन बढ़ा देंगे Q। अब यहाँ सेंटर है, सेंटर से इस लाइन को टच करा देंगे, यह है O। O से Q को मिलाया, PQ की लंबाई हमको ज्ञात करना है। OQ की लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर दिया और त्रिज्या का मान हमको 5 सेंटीमीटर दिया। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेंटर से जब भी हम स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, त्रिज्या को मिलाते हैं, तो ये हो जाता है अपना 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब मतलब ये PQ का स्क्वायर और आधार का मतलब 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और PQ का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब इधर घटा देंगे, 144 में से 25 घटाएंगे, 119 बराबर PQ स्क्वायर। तो PQ केवल निकालना है तो √119 हो जाएगा और √119 सेंटीमीटर किस विकल्प में देखेंगे तो हमको विकल्प नंबर बी में दिखेगा। तो हम बी ट्रिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको इरेज करते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, जब भी कोई वृत्त है और वृत्त का सेंटर है और सेंटर से हम कोई चाप मान के लिख लीजिए कि चाप है, इसी चाप के आधार पर हम त्रिज्या को मिला देते हैं, तो ये बनने वाला जो क्षेत्रफल है यही अपना कहलाता है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में हमको त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दी है। आगे क्या कह रहा है, कोण 60 डिग्री बन रहा है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, थीटे बटे का 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन में देखेंगे तो पाई हमको दिया, पाई का मान नहीं रखना है। थीटा है 60, 60 बटे का 360, पाई की जगह पे पाई रखिए क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया है। 6 × 6 हो गया क्योंकि त्रिज्या है और आर स्क्वायर का मतलब 2 बार। 1 0 से 1 0 कटा, 6 से 36, 6 बार में 6 से 6 खत्म हो गया, 6 पाई बच गया। और ये 6 पाई ये क्षेत्रफल है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर हमको सी में दिख रहा है। सी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को संलग्न करके मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए जब भी आपको दो घन एक एक के बगल में एक रखने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एक घन तो ये हो गया छोटा सा, एक और घन क्या कर रहा है, इसी के बगल में एक और घन रख दे रहा है। तो जब भी आपको दो घन बोलेगा तो सबकी देखिए, जब भी घन बोलेगा तो ये मान लीजिए लंबाई था 10 और ये भी लंबाई था 10, दोनों घन सेम थे, तो लंबाई 10 और 10 मिलके लंबाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन ये हाइट पहले कितना था, 10, अभी भी हाइट 10 है, तो हाइट तो 10 हो गया। चौड़ाई पहले 10 था, अभी भी 10 है, तो चौड़ाई 10 हो गई। जब भी घन से घनाभ बनाया जाता है तो लंबाई बढ़ जाता है, 10 + 10 = 20, तो ये 20 हो गया। तो हम घनाभ का क्षेत्रफल क्या बोल रहे हैं, घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है। तो 2 हो गया, लंबाई हो गया 20, 20 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस लंबाई हो गया 20, 20 गुणे हाइट हो गया अपना 10। सॉल्व कर लेंगे, 20 का गुणा 10 में 200, ये हो गया 10 दहा में 100, 20 गुणे 10 200। तो यहाँ देखेंगे 200 200 400 एक 500, 500 गुणे 2 का मतलब हो गया 1000। और 1000 क्या है, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 1000 हमको सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस घनाभ यानी एक घन दोनों मिलके घनाभ बना, तो घनाभ का क्षेत्रफल इतना निकलेगा। अब फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल LB प्लस BH प्लस LH, ये लंबाई 10 से 20 हो गया, क्योंकि दो घनाभ एक के बगल में एक थे, ठीक है, दो घन एक के बगल में एक थे। इसको इरेज कर लेता, इसको इरेज करके अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना लिखा है, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस के साथ, इसका शून्यक निकालना। तो सिंपल है, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a इंटू सी करते हैं। a का मतलब क्या होता है, अगर अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 का मतलब क्या होता है, यही a होता है, और c का मतलब यही होता है माइनस का 7। तो 6 गुणे माइनस का 7, 7 छक्का कितना हो गया, माइनस का 42। अब इस, एक मिनट, यहाँ ये समीकरण जो है ना, सी होता है अचर पद। अब विशेष करके ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा समीकरण हमको उलझाने के लिए दे दिया है, तो हम कई बार सी इसको मान लेंगे, लेकिन इस समीकरण को पहले इस फॉर्म में लिखिए। तो लिखेंगे तो ए 6x स्क्वायर हो जाएगा, 7x पहले आ जाएगा, माइनस का 3 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 गुणे माइनस का 3 होगा, यहाँ पे 6 गुणे माइनस का 3 छत्री 18, माइनस का 18। तो यहाँ पर 7 को वैसे तोड़िए, गुणा करने पे 18 हो जाए, जोड़ने घटाने पे माइनस का 7 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 9 का दुगुना 18 होता है, तो इस 6x लिख देते हैं, इस 7x को लिख सकते हैं हम लोग 9x प्लस का 2x, क्योंकि 9x में से 2x घटाएंगे 7x माइनस का 3। इन दोनों में कॉमन लेना चाहें तो x क्या बचेगा, 2x 3x ले लेते हैं, 3 से 2 बार में कटेगा x, माइनस 3 से ये 3 बार में कटा, प्लस का इसमें एक कॉमन लेंगे, 2x माइनस का 3, ये दोनों सेम दिख रहा है, तो 2x माइनस का 3 हो गया, और यहाँ से 3x प्लस का 1 होगा। अब इसके हमें क्या करना है, शून्यक निकालना। तो शून्यक निकालना है तो 2x माइनस का 3 को 0 के बराबर करेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, माइनस का 3, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3 बटे का 2। देख लीजिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना लिखा है हमारा, 3x प्लस का 1, इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक को इधर भेजेंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटे का 3। अब विशेष कर आप ध्यान ये रखिएगा, हम पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे, एक निकालेंगे माइनस का 3 बटा 2, ऑप्शन पे चले जाएंगे माइनस का 3 बटा 2, केवल हमको दो ऑप्शन में दिख रहा है, 1 और 2, और 1 बटा 3 ये भी माइनस के साथ आया है, तो पहले वाले ऑप्शन में दोनों माइनस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6 बोल रहे हैं, 4/3x प्लस 2i बराबर 8, और एक कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो अब हमको बोल रहा है कि बताइए कि इसके कितने हल है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो है ना रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस का c, इस फॉर्म में होता है, या बराबर का c, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। यहां देखेंगे तो इसमें क्या है, a1 a2 x प्लस a2y बराबर C2, इस फॉर्म में होता है। तो आप जब भी कंपेयर करेंगे a1 बटा a2, अगर ये बराबर नहीं निकलेगा b1 बटा b2 के, तो इस कंडीशन में ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक बिंदु पे मिलती है, तो प्रतिच्छेद की कंडीशन में केवल एक हल होता है, ठीक है। और जैसे ही अगर हम a1 बटा a2 बराबर कर देंगे b1 बटा b2 के,
और डज नॉट इक्वल कर देंगे C1 बटा C2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। समानांतर, समानांतर मतलब ऐसी रेखाएं, और ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। लेकिन अगर आपको A1 बटा A2 बराबर मिल जाए B1 बटा B2 के, और ये बराबर हो जाए C1 बटा C2 के, इस कंडीशन में क्या करती हैं, ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती हैं। संपाती का मतलब एक रेखा ये है और इसी के ऊपर एक और रेखा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी एक रेखा दूसरी रेखा पर संपाती होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे इसमें, तो इसको इरेज कर लेते हैं। आप लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, इसको इरेज करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपेयर करने को मिलेगा। पहले A1 की बात कर ले तो ये 4/3 है, और A2 की बात कर ले तो ये 2 है, और इसके नीचे 1 हो गया, इसका इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा A1 बटा A2 4/6। ठीक है, 4/6 अभी काट लेंगे। अगर इस पे देखेंगे, B2 कितना है 2, और इसमें कितना है 3, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटे थे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 ये भी आ रहा है, ये और ये दोनों बराबर हो गए। अब C1 पे आ जाते हैं, तो इधर 8 है, इधर 12, 8/12। 8/12 का मतलब अगर 4 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, तो 2/3। तो आपको तीनों कंडीशन बराबर दिख रही है, और जब भी तीनों कंडीशन बराबर हो जाती है, तो इस समीकरण के, इस रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, अनेक हल, यानी अनंत। तो ऑप्शन नंबर पे अगर जाएंगे, तो अनंत वाला ऑप्शन हमको कहाँ दिया है, 1 मिनट, अनंत वाला ऑप्शन हमको बी में दिया है, तो बी को क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसको अभी देख करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट वीडियो देख लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² - करनी में 3x+4 बराबर 0 की विवितकर ज्ञात कीजिए। विवितकर का फॉर्मूला क्या होता है, डी से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप इसको ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखेगा, a की वैल्यू आपको 3 दिखेगा, b की वैल्यू -4 दिखेगा, और c की वैल्यू कितना दिखेगा, 4 दिखेगा। देख लीजिए, तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, b का मान -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान 3 है, और c का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, -4 चौको 16। अब 16 में से हम 16 तियां कितना होता है, 4 चौको 4 तियां 12, 12 चौको 48, 16 तियां 48। अब 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे देखेंगे तो विविधकर कितना आ जाएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं एक बार और देख लेता हूँ। b² - 4ac होता है, तो यहाँ पर a की जगह पे b² - 4ac, 4 का स्क्वायर 16, बीच में माइनस, ये 4 हो गया, और a की जगह पे 3 हो गया, और c की जगह पे 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 चौको 16, 16 तियां 48, 16 में से 48 घटाएंगे, माइनस का 36 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में माइनस का 36 होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ लग रहा है विकल्प कुछ गलती है। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया। यहाँ पर मिस्टेक ये हो गया है मेरे से कि यहाँ पर अगर b देखेंगे तो 4 करनी में 3 है ना, तो यहाँ पर d बराबर 4 करनी में 3, -4 करनी में 3 का स्क्वायर, -4, a का मतलब 3 और c का मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 गुणे करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3, और माइनस यहाँ पे भी देखेंगे 4 चौको 16 गुणे 3, तो काटेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो विविधकर का मान कितना आ जाएगा, 0। 0 का मतलब सी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मैं करनी में 3 नहीं देख पाया। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब इरेज करेंगे तो अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे, तो आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन लिखा है, एपी से है। एपी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्लस करने में 2, 3 प्लस 2 करने में 2, 3 प्लस 3 करने में 2, ये जो एक श्रेणी दिया है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।
सार्वंतर का मतलब क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहला घटा दीजिए या तीसरे वाले पद में से दूसरा घटा दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाना। तो सार्वंतर का मतलब डी होता है, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए। 3 प्लस करनी में 2 में से आप बस क्या कीजिए, 3 को घटा दीजिए। तो 3 से 3 कट जाएगा, करनी में 2, अपना सार्वंतर निकल जाएगा। ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन हमको क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी हमको राइट आंसर दिख जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। ये था हमारा 2025 का मॉडल पेपर नहीं कहेंगे, क्वेश्चन पेपर था, दो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो 2025 का क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले